सो फाइनली फ्लैश मूवी का ट्रेलर 2 रिलीज हो चुका है और ये काफी अच्छा था। ट्रेलर 2 में भी अपने को काफी तगड़े सीन देखने को मिलते हैं बिना कुछ रिवील किए हुए। सो ट्रेलर को काफी अच्छे से काटा गया है। बट अगर ट्रेलर 1 की बात करें तो उसमें बैरी पे ज्यादा फोकस किया गया था, बट फ्लैश का ये वाला ट्रेलर माइकल कीटन के बैटमैन पे ज्यादा फोकस करती है। सो आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ फ्लैश के दूसरे ट्रेलर का। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो ट्रेलर 2 स्टार्ट होता है बैटमैन के वॉइस ओवर से, जहाँ बैटमैन बैरी को बता रहा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स की मौत की वजह से बैटमैन बनकर क्राइम से फाइट शुरू की थी। और वो फ्लैश को एक्सप्लेन करता है कि वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपनी मॉम को बचाने के लिए पूरी टाइमलाइन चेंज कर दी। जैसे कि अपने को पता है कि फ्लैश पॉइंट के कॉमिक में अपने बैरी एलन के मॉम को मर्डर हो जाता है और फिर बैरी टाइम में पीछे जाता है अपनी माँ को बचाने, और इससे एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद एक और शॉट आता है जिसमें हम माइकल कीटन के बैटमैन को लंबे बालों में देख सकते हैं, जो ये बताता है कि शायद बैटमैन ने काफी लंबे टाइम से क्राइम से लड़ना छोड़ दिया है और वो काफी लंबे ब्रेक के बाद वापस आ रहा है। और यहाँ पर हम उसके सारे बैट सूट को देख सकते हैं, जैसे फ्लैश मूवी वाला सूट, एक गन हॉस्टलर वाला सूट, 89 वाला सूट, बैटमैन रिटर्न वाला सूट, और इसके बाद 2 और सूट आते हैं। एक होता है अंडर वाटर वाला सूट और दूसरा वाला नाइटमेयर सूट से काफी मिलता जुलता है। तो शायद ये वही वाला सूट है जिसको हम बैरी एलन और उसकी मॉम के बीच का बॉन्ड देखते हैं कि उन दोनों के बीच कितना ज़्यादा प्यार था। बट सब कुछ एक झटके में चेंज जाता है। उसकी मॉम को मर्डर हो जाता है, उसके डैड के ऊपर उसका ब्लेम चला जाता है और उसके डैड बैरी को वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। और इसके बाद वाले शॉट में हम बैरी को घर के बाहर भागते हुए देख पाते हैं और यहाँ बैकग्राउंड में वॉइस चलता है कि बैरी ने एक ही दिन में अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। और शायद ये वही टाइम होगा जब बैरी एलन टाइम में वापस जाता है और टाइमलाइन को चेंज करता है, क्योंकि इसके अगले शॉट में हम सीन देखते हैं फ्लैश के टाइम ट्रैवल का, जब वो टाइम में पीछे जा रहा होता है अपनी मदर को बचाने, और इस वजह से अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मैन ऑफ स्टील का जनरल जॉर्ड वापस आ चुका है, जबकि 2013 के मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन ने उसे मार दिया था। और यहाँ पर बैरी को रियलाइज होता है कि उसने अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर दी है और अब यूनिवर्स ब्रेक हो रहा है और उसने गड़बड़ कर दी है और अब इसे फिक्स करना होगा। और यहाँ पर एक सीन के अंदर हम देख सकते हैं एक बच्चे को, और इसके पीछे अपन फ्लैश को देखते हैं जो अपना फर्स्ट सूट में होता है। और फिर इसके बाद हम कारा को देखते हैं अपने सुपर गर्ल वाले कॉस्ट्यूम में, और वो फ्लैश से पूछती है कि क्या वो एस सिंबल का मतलब जानता है, और बैरी बोलता है उसे पता है, इसका मतलब है होप। और फिर वो बोलती है कि वो उसकी मदद करेगी जनरल जॉर्ज से लड़ने में। और फिर हमें माइकल कीटन के बैटमैन को दिखाया जाता है एक डायलॉग बोलते हुए, यू वांट टू गेट नट्स, लेट्स गेट नट्स, जो रेफरेंस था एक बैटमैन मूवी से जो कि 1980s में रिलीज हुई थी। और उस मूवी के अंदर भी ऐसे ही डायलॉग यूज किया था अपने माइकल कीटन वाले बैटमैन ने। और फिर हमें देखने को मिलता है एक टीम अप शॉट जिसमें हम 2 फ्लैश और सुपर गर्ल को देखते हैं, और जो दूसरे बैरी का सूट होता है वो शायद बैटमैन का सूट होता है जिसे बैरी ने मॉडिफाई किया होता है। और फिर अपने को एक इंटरेस्टिंग शॉट देखने को मिलता है जहाँ सुपर गर्ल बैरी को हवा में कैरी कर ले जा रही होती है, और ये वही सीन होने वाला है जहाँ पर फ्लैश को उसकी पावर वापस मिलेगी, क्योंकि फ्लैश पॉइंट कॉमिक में फ्लैश धीरे धीरे अपनी पावर खो देता है या वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाता है। तो उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया जाता है जिस एक्सपेरिमेंट से फ्लैश को उसकी पावर मिली थी। और फिर सुपर गर्ल फ्लैश को ऊपर लेकर जाएगी और उसे उसकी पावर मिलेगी लाइटनिंग बोल्ट से। आगे हम देख सकते हैं बैटमैन और उसकी आर्मी को जॉर्ड की आर्मी से लड़ते हुए और कारा को जॉर्ड की बैंड बजाते हुए। बट यहाँ पर हमें बैटमैन और कारा हताश और निराश भी दिखाई देते हैं, जो डाउट क्रिएट करती है कि क्या ये लोग जॉर्ड को नहीं रोक पाएंगे। और यहाँ बैरी भी दूसरे बैरी को बोल रहा होता है कि वो लोग कुछ भी कर ले, कोई इसे ठीक नहीं कर सकता, और दूसरा बैरी बोलता है कि कोई नहीं मरेगा। और फिर अपने को ट्रेलर का आखिरी शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों फ्लैश कूदते हैं और फिर बैटमैन कूदता है, और शायद ये वो सीन होगा जहाँ बैटमैन बैरी और दूसरा बैरी कारा को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि एक दूसरे शॉट में हमने देखा था कि बैटमैन कारा को बचा रहा होता है और दूसरा बैरी कारा को उठाकर ले जा रहा होता है। बट मुझे लगता है यहाँ पर बैरी के पास उसकी पावर नहीं होगी, नहीं तो ये उसके लिए उतना भी मुश्किल नहीं था। ओके, तो ट्रेलर के एंड होते होते अपने को दोनों बैटमैन का लोगो दिखाते हैं और साथ ही सुपरमैन का भी। तो अब बस इंतजार इस मूवी का, बट उम्मीदें कम है क्योंकि डीसी की मूवी हाइप तो बना देती है, बट आगे क्या होता है आप सबको पता है। बट आई होप इस मूवी के साथ ऐसा ना हो। तो वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।